ज़ारा के कातिल हम हैं। ये राज अगर कबीर के सामने खुल गया तो गजब हो जाएगा। हम सारे सबूत जला देंगे। कबीर कभी जान ही नहीं पाएगा और ये राज हमेशा राज ही रहेगा। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी पंचर हो गई है मैडम। मैं देखता हूँ। वैसे भी अभी पंचर होना था। हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, जल्दी से किसी को जैक लेकर भेज दो। क्या हुआ? 1 मिनट में आया। मुझे लगता है कि ऐसा कोई गहरा राज है जिससे लोग अनजान हैं। वो कंगन जो आपने उस लाश से निकाला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस सरपंच की बेटी का ना हो। हमें सरपंच से मिलना है और इसमें आप हमारी मदद करेंगे। और अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर पुलिस ही हमारी मदद करेगी। ये भी सोच लीजिए। हमें लगा आपको जैक की जरूरत हो या कुछ भी। हाँ, ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे फोन बंद हो गया। आज का दिन ही खराब है। ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैर में चोट आई है ना? तो फिर माफ करना। अरे कैसे माफ करेंगे? बाहर ऐसे घूमोगी तो पैर का दर्द बढ़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं सुना चाहते, चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर जाओ। गाड़ी में बैठो। कभी वो
थैंक गॉड। हर जगह में कबीर के होने का एहसास क्यों होता रहता है? कुछ नहीं, बस दीवाने होते जा रहे हैं। मैडम आइए बैठिए। हाँ। हो गया यार उनका काम। क्या बात है? हर इंसान की मदद करनी चाहिए। कितना दूर है अभी? हनीफ भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें सरपंच जी के पास ले चलिए। नहीं नहीं मैडम जी, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? सरपंच जी को पता चल जाएगा ना कि उनकी बेटी का कंगन हमने चुराया है। देखिए हनीफ भाई, उन्हें तो वैसे भी पता चलने ही वाला है, और अगर आप चोरी के इल्जाम से बचना चाहते हैं तो जल्दी से हमें सरपंच जी के पास लेकर चलिए और उनसे हमारा परिचय करवाइए। चलिए, अब क्या कह सकते हैं। प्रधान जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैडम हमारे बहन की जानने वाली है, लखनऊ से आई है आपसे मिलने के लिए यहाँ। आइए बैठिए। अरे तुन्ना, जब पानी लेकर आना मेहमान जी के लिए। जी शुक्रिया। आप लोग चलिए, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ बोलिए मैडम। देखिए सरपंच साहब, हम नहीं चाहते कि आपको किसी बात का भी बुरा लगे, इसलिए पहले आपसे माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। बात यह है कि हम आपकी बेटी की मौत के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने के लिए आए थे। हम एक लड़की की मौत के सिलसिले में पता करने के लिए निकले थे और उस कड़ी में आपकी बेटी का नाम भी जुड़ा हुआ है। सरपंच साहब, आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि आपकी बेटी की मौत किन हालात में हुई थी? हमारी बेटी नदी में डूबकर मर गई थी और हमने उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन किया था। गांव के सारे लोग मिट्टी डालने आए थे। इतना काफी है या और कुछ जानना है? सरपंच साहब, क्या आप इस कंगन के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सा कंगन? हमें कोई कंगन नहीं पता। सरपंच साहब, अगर आप इसे ध्यान से देख लें तो फिर शायद आपको याद आ जाए। नहीं, हम इस कंगन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और हमें कुछ याद नहीं है। भाईजान भाईजान भाईजान, यहाँ पर वो सरपंच का घर कहाँ है? इकबाल अंसारी नाम है उनका। वो सीधा निकल जाइए आप, सीधा सीधा ही जाना है? हाँ, हाँ। अरे शुक्रिया। देखिए सरपंच साहब, हम आपको पूरी बात अच्छे से बताते हैं। उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी की लाश मिली थी, उस दिन हनीफ भाई नदी के किनारे मछली का जाल बिछाकर बैठे हुए थे और उस जाल में आपकी बेटी की लाश आकर फंस गई थी। वह ये था कि हनीफ भाई ने ये कंगन उसकी कलाई से निकाल लिया था, लेकिन फिर हनीफ भाई की जो बहन है उन्हें ये कंगन बहुत पसंद आ गया था, तो हनीफ भाई ने तोहफे के तौर पे उन्हें दे दिया था। तो ये कंगन जरूर आपकी बेटी का ही होगा। हाँ आगे बोलो। ठीक है सरपंच साहब, अब बात ये है कि ये जो कंगन है ये हमारी खाला की बेटी का है और ये कोई आम कंगन नहीं है। ऐसे 2 कंगन बनवाए गए थे और बहुत ही खास तौर पे बनवाए गए थे और उसकी मौत भी पानी में डूबने से हुई थी। तो बस हम यही जानना चाहते हैं कि ये कंगन उसकी कलाई से आपकी बेटी के पास कैसे पहुंचा। आपको जासूस बनने का शौक है क्या? ये आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है। और आगे आपको क्या करना है ये आप जाने। इस कंगन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी बेटी की लाश नदी में मिली थी, उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई थी और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसमें तो किसी कंगन के बारे में कोई जिक्र नहीं। अभी भी आपके सवालों का जवाब देने का मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए सरपंच जी, हमारे लिए सब जानना बहुत जरूरी है। देखो, हमारे घावों को मत कुरेदिए, आप जाइए यहाँ से। सरपंच जी प्लीज प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सुनना, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं सरपंच साहब, हम जा रहे हैं। जाइए।
सरपंच जी कुछ तो छुपा रहे थे और वो पता लगाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैडम सुनो, वो क्या कहा सरपंच जी ने उनके पास है वो अंग्रेजी में? पोस्टमार्टम। हाँ, उससे आपको कुछ सुराग मिल जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें किसी भी तरह से सरपंच साहब से वो फाइल निकलवानी पड़ेगी।